दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक एंटार्कटिका, जिसे धरती का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यह हमारी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां टेम्परेचर 9.9 गुना डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिस वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग न होने के बराबर है। साथ ही यह कॉन्टिनेंट पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से घिरा हुआ है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इस बर्फ ने इस कॉन्टिनेंट के लगभग 98 हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का यह कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी 1.5 गुना बड़ा है। एक अनुमान के अनुसार अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ मौजूद है, जो अगर एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 200 फुट तक बढ़ जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की फॉर्म में मौजूद है। अंटार्कटिका में आइस शीट्स के नीचे से अब तक 400 से ज्यादा लेक्स भी डिस्कवर हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ का तो यह मानना है कि अंटार्कटिका की गहराइयों में एक दूसरी ही दुनिया बसती है। लोगों का यह कहना है कि इस बर्फ के नीचे एलियंस के स्पेसशिप्स फ्रोजन हालत में ट्रैप्ड है, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ हिटलर के सीक्रेट मिलिट्री बेस मौजूद है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अंटार्कटिका में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, और कई सालों से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अंटार्कटिका के इन राज्यों का पता लगाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कई रिसर्चर्स के दौरान यहाँ कुछ ऐसी चीजों को डिस्कवर किया गया है जिन्होंने इन राज्यों को सुलझाने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। 2009 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से एक अनोखे जानवर का फॉसिल मिला। यह जानवर साइज में आज की घरेलू बिल्लियों जितना था। हैरान करने वाली बात यह थी कि बिल्ली जैसा दिखने वाला यह जानवर अंडे दिया करता था, और जांच के बाद पता चला कि यह जानवर आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। 1912 में एक एंटार्कटिक एक्सपीडिशन के दौरान अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटराइट मिला था, और तब से लेकर आज तक रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से 40,000 से भी ज्यादा मेटराइट मिल चुके हैं। मेटराइट ऐसे पत्थरों को कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी के नहीं होते, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर यहाँ आए होते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार अंटार्कटिका से मिलने वाले इन मेटराइट में से कुछ तो लगभग 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2002 में आलू के साइज का एक मेटराइट अर्थ से टकराया था, जिसे 2015 में डिस्कवर किया गया था, और जब साइंटिस्ट ने इस मेटराइट की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह मेटराइट यहाँ मार्स से आया है। इस मेटराइट पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स के फॉसिल भी पाए गए जो मार्स पर पाए जाते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि मार्स पे भी जीवन है। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक हैरान करने वाली डिस्कवरी की, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को अंटार्कटिका से 3 एलोंगेटेड स्कल्स मिले, जो कि अंटार्कटिका से मिलने वाले इंसान की हड्डियों के सबसे पहले रिमेन्स थे। ये स्कल्स नॉर्मल खोपड़ों के मुकाबले काफी लंबे और बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इनकी यह शेप एचेट रिचुअल्स के कारण थी, जब कुछ ट्राइब्स अपने ट्राइब्स के लोगों के सिर को कई तरीकों से लंबा किया करते थे। इस तरह के स्कल्स रिसर्चर्स को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुके हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, और उनका कोई ना कोई संबंध एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। बर्फ से भरे इस कॉन्टिनेंट से साइंटिस्ट को कुछ ऐसे प्रूफ भी मिल चुके हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से उसे कई मिलियन साल पहले अंटार्कटिका भी रहने के काबिल हुआ करता था। 1980 से साइंटिस्ट को यहाँ कई प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स मिल चुके हैं, जिनमें मोसा और प्लेसियोसोरस शामिल है, और रिसर्च के बाद पता चला कि यह फॉसिल लगभग 7 करोड़ साल पुराने हैं, जिससे यह पता चलता है कि 7 से 20 करोड़ साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर भी डायनासोर्स रहा करते थे। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उन दिनों यहाँ का टेम्परेचर आज की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ करता था। साइंटिस्ट अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर कर चुके हैं, जो इस बर्फ की मोटी परत के नीचे मौजूद है। लेकिन अंटार्कटिका, जहाँ टेम्परेचर 9 गुना 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहाँ पानी का लिक्विड हालत में होना अपने आप में ही आश्चर्य की बात है। लेकिन इस फिनोमेना के पीछे एक ठोस साइंटिफिक रीजन है। बर्फ की मोटी परत के नीचे यह पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड की फॉर्म में रहता है, और धरती की कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इन लेक्स के पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रखती है। इन लेक्स में से कई लेक्स ऐसी है जो एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हार्श कंडीशन के बावजूद इन लेक्स में जीवन मौजूद है। इन लेक्स में ऐसे इकोसिस्टम बसते हैं जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के लिए 2013 में जब अमेरिकी सर्चर्स ने यहाँ मौजूद रॉस ग्लेशियर को 2300 फीट की गहराई तक ड्रिल किया, तो उन्हें यहाँ एक अंडरग्राउंड लेक मिली
इस लेक से पानी का सैंपल लेने पर पता चला कि बर्फ की विशाल परत के नीचे जहां कोई रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, वहां पर कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के बारे में इससे पहले साइंटिस्ट के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने एंटार्कटिका से एक वाटरफॉल को डिस्कवर किया। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल में पानी का रंग खून जैसा लाल है। कई सालों तक तो यह माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से सच में खून बहता है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक मौजूद है जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 4 गुना ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है, और जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।